दोस्तों हम इम्परेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें किसी को ऑर्डर किया जाए, कमांड की जाए या किसी को एडवाइस दी जाए या किसी से रिक्वेस्ट किया जाए। तो आइए देखते हैं कौन से नियम होते हैं। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का जो नियम होता है उसमें होता है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आरवी में जो सेड दिया होता है उसको हम भाव के अनुसार, भाव का मतलब होता है जिस तरीके का हमारा सेंस निकलता है। यदि उसमें किसी को कोई काम करने के लिए आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो सिड को हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड में। किसी को सलाह दी जा रही है तो उसमें हम यूज करते हैं एडवाइज्ड। अगर किसी से प्रार्थना की जा रही है तो उसमें हम यूज करते हैं रिक्वेस्टेड का। नियम होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। इस वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं आरवी और इस वाले हिस्से को हम आरएस कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है, जी हाँ, इम्परेटिव का सेंटेंसर निगेटिव दिया गया है तो उसका नियम होता है सबसे पहले उसमें हम यूज करते हैं डू नॉट का, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट दिया होता है उसको हम फॉरवर्ड में कर देते हैं और आरएस में जो डू नॉट दिया होता है उसको हम वहां से हटा देते हैं और कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। ये होता है हमारा पहला नियम। सेकंड नियम होता है कि आरवी के सेट को हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और उसमें जो डू नॉट दिया होता है उसमें हम डू को हटा देते हैं और नॉट को यूज करते हैं और नॉट के बाद में कंजंक्शन टू लगाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब यदि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें तो ये हो जाएगा ही, इसके बाद में सेड को हमें चेंज करना है एग्जैक्ट सेंस के अनुसार। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी को सलाह दी जा रही है तो हमारा सेड टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे यहाँ से तो कंजंक्शन यूज करेंगे हम टू का, उसके बाद में वर्क हार्ड। इस तरीके से सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में आसानी से बदल सकते हैं। अगला दिया गया है द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो टीचर है वो किसी विद्यार्थी को ऑर्डर कर सकता है तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू की जगह पर हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन यूज होगा टू का, टू सिट इन। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है योर और हम जानते हैं कि योर हमारा सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है और ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसको हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माई क्लास एंड लर्न। फिर से दिया गया है योर और इसको हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हो जाएगा माई लेसन। अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस सेंटेंस में किसी को सलाह दी जा रही है लेकिन ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव को बनाने के हमारे पास दो नियम होते हैं। पहला होता है कि हम सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर दें और दूसरा होता है कि सेड को हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में कर दें। तो हम यहाँ पर पहला वाला नियम लगाएंगे, ही सेड की जगह पर यूज करेंगे फॉरवर्ड, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, कंजंक्शन टू लग जाएगा। उसके बाद में जो
डू नॉट दिया है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। टू वेस्ट, योर दिया गया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माई टाइम। अगला एग्जाम्पल है नेहा सेड डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो ये हो जाएगा नेहा फॉरबेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन टू आ जाएगा। उसके बाद में डू नॉट को हमें हटा देना है, अब्यूज एनीवन। अगला एग्जाम्पल दिया गया है द मदर सेड डू नॉट प्ले इन द सन, इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। द मदर सेड की जगह पर यूज करेंगे हम फॉरवर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन टू का यूज करेंगे और डू नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। टू प्ले इन द सन। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगला नियम होता है रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड हमारा होता है यदि आरएस में, जी हाँ, यदि आरएस में सर, कॉमा मैडम, प्लीज या फिर काइंडली, यदि आरएस में तुम्हें इस तरीके के शब्द दिखाई दे सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने पर क्या होता है, जो हमारा आरवी होता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें जो सेट दिया होता है उसको हम चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। जी हाँ, सेट की जगह पर हम यूज करते हैं रिक्वेस्टेड का। एग्जाम्पल, ही सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर, मार्क मी प्रेजेंट। इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। यहाँ पर सेड टू को हमें रिक्वेस्टेड में करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिया है वो है सर, और इनडायरेक्ट बनाते समय इस वर्ड को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो सेड की जगह पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन टू हो जाएगा। उसके बाद में मार्क, मी दिया गया है, फर्स्ट पर्सन होता है ये दोस्तों, ही के अनुसार बदल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, और उसके बाद में प्रेजेंट। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली शो मी द राइट वे। इसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही, सेट की जगह पर हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड का, उसके बाद में मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से जब हटाएंगे तो कंजंक्शन टू का यूज होगा, और काइंडली को यहाँ से हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। टू सो मी दिया गया है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा हिम द राइट वे। अगला एग्जाम्पल,
राधा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा राधा रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर हम कंजक्शन यूज करेंगे टू का, हेल्प। उसके बाद में दोस्तों मी दिया गया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और इसको हम चेंज कर देंगे राधा के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हर, और इस प्लीज शब्द को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को हम आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। दोस्तों अगला नियम होता है इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट वाले सेंटेंस दिए गए हों, जी हाँ, जिस सेंटेंस में लेट लगा हो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं, तो आइए देखते हैं। लेट को बदलना। दोस्तों लेट वाले सेंटेंस को बदलने के दो नियम होते हैं। पहला होता है जब सेंटेंस का सेंस प्रस्ताव में निकल रहा हो। नंबर एक होता है प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, जब सेंटेंस में किसी काम को करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया जाए तो उसमें आरवी में जो सेड दिया होता है उसको हम चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। प्रपोज्ड या सजेस्टेड। रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट और उसके बाद में दिया होगा अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके बाद में जो हमारा लेट दिया गया है उसको हम शुड में बदल देंगे, लेट का हो जाता है शुड। दोस्तों यहाँ पर जो अस दिया गया है उसको बदलने के दो नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है कि अस को हम या तो वी में चेंज करेंगे या फिर इसको हम चेंज करेंगे दे में, और ये डिपेंड करता है आरवी के प्रोनाउन के अनुसार। जी हाँ, यदि प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन का दिया होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे दे का, और प्रोनाउन यदि हमारा फर्स्ट पर्सन का दिया होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे वी का, और उसी के बाद में वी या दे के बाद में हम लेट को बदल देंगे शुड में। एग्जाम्पल, he said to me, comma inverted comma, let us go for a walk। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाएगा ही, सेड की जगह पर हम यूज करेंगे प्रपोज्ड का, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटा देंगे तो कंजंक्शन यूज करेंगे हम दैट का। उसके बाद में हमें क्या करना है, अस दिया गया है और अस को हमें या तो वी में और या फिर दे में बदलना है प्रोनाउन के अनुसार। अब यहाँ पर ही दिया गया है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दे का। उसके बाद में लेट को चेंज कर देंगे शुड में, गो फॉर आ वॉक। अगला एग्जाम्पल, I said to my friend, comma inverted comma, let us
गो टू सम हॉली प्लेस। इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाएगा आई, सेड को हम चेंज कर देंगे सजेस्टेड में, उसके बाद में माय फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहां से हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर कंजंक्शन यूज होगा दैट का। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसी अस को या तो वी में या फिर दे में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आरवी प्रोनाउन। यहाँ पर आई दिया गया है प्रोनाउन और ये फर्स्ट पर्सन का होता है। बताया गया है कि यदि प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन का होगा तो हम दे का यूज करेंगे, और यदि प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का दिया होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे वी का। तो इसकी जगह पर होगा वी और लेट को चेंज कर देते हैं शुड में, गो टू सम हॉली प्लेस। इस तरीके से लेट के साथ में आए हुए अस को हम बिना किसी दिक्कत के आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर होता है लेट के बाद में जब कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो। जी हाँ, लेट के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। उसको हम कहते हैं प्रार्थना। जब किसी से रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें हम लेट के बाद में किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके आरवी में जो सब्जेक्ट दिया होता है, आरवी में जो सेट दिया होता है उसको हम चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट दिया होगा और जब रिक्वेस्ट का भाव होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। और इसका नियम होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट, और लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजंक्शन टू का। उसके बाद जो हमारा लेट होता है, दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले वाले सेंटेंस में जब हम लेट के साथ में अस यूज करते थे तो अस को दो शब्दों में चेंज करते थे, पहला था वी और सेकंड वाला था दे। लेकिन यहाँ पर लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन हम टू का यूज करेंगे और जो हमारा लेट दिया गया है इसको हम नहीं बदलते हैं। जी हाँ, लेट का लेट ही रहने देते हैं यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू माई वर्क। इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही, सेड की जगह पर यूज करेंगे हम रिक्वेस्टेड का, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यहाँ पर यूज होगा टू, और उसके बाद में जो लेट हमारा दिया गया है उसको हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, इसको हमें बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में मी दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम चेंज कर देंगे ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम डू। दोस्तों माई दिया गया है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है लेकिन ये हमारा पजेसिव केस है तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क। अगला एग्जाम्पल,
नैना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट राम स्लीप। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे नैना सेड की जगह पर यूज करेंगे रिक्वेस्टेड का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यूज होगा यहाँ पर टू, उसके बाद में लेट को हम लेट ही लिखेंगे। दोस्तों राम थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमारा नो चेंज, ये नहीं बदलता है। तो लेट राम स्लीप इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस को भी आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं।